ऊंचाहार में तो खेला हो गया, मनोज पांडे की जीत का रेला हो गया। जी हां, ऊंचाहार की सीट सबसे हॉट सीट थी। यहां बीजेपी के सूरमाओं ने प्रचार किया था। बीजेपी ने अमरपाल को भेजा था कि जाओ मनोज पांडे को हरा के आओ, लेकिन मनोज पांडे ने फिर से जीत हासिल कर हैट्रिक लगा दी, हैट्रिक। बीजेपी की तरफ से अमरपाल मौर्य आए थे किला हिलाने। ऊंचाहार में बड़े बड़े सूरमा और महारथी आए महाभारत करने के लिए, लेकिन आपको भी मालूम है एक महाभारत इतिहास में दर्ज है, जब कौरवों की सेना के आगे पांडवों की सेना विजयी हुई थी और कौरवों की सेना पराजित हुई थी। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ बड़े बड़े महारथी थे और एक तरफ अकेले मनोज पांडे। कौन नहीं आया यहाँ? राजनाथ आए, केशव प्रसाद मौर्य आए, अनुप्रिया पटेल से पहले साक्षी महाराज आए और साथ ही साथ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आए, लेकिन ऊंचाहार में मनोज पांडे को हिला ना पाए। ये जीत नहीं है, ये इतिहास में दर्ज होने वाली एक घटना है, क्योंकि मनोज पांडे अकेले पूरी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। जिला कमेटी, प्रादेशिक कमेटी, यहां तक कि केंद्रीय कमेटी भी ऊंचाहार में डेरा डालकर बैठ गई थी कि कैसे भी करके मनोज पांडे के किले को उखाड़ फेंकना है, लेकिन किसी से भी दाल गलाए न गली। मनोज पांडे अब क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का नेता बन चुका है, जिसने बीजेपी के बड़े बड़े सूरमाओं को ऊंचाहार में पानी पिला दिया। जब ऊंचाहार में प्रचार चल रहा था तो मानो बीजेपी सबसे ज्यादा केंद्रित ऊंचाहार में ही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं बल्कि केंद्रीय कमेटी लड़ रही है। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा था कि ये सबसे हॉट सीट है, मनोज पांडे को कैसे भी यहाँ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये वही मनोज पांडे थे जिन्होंने बीजेपी की लहर में भी जीत दर्ज की थी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, इनको पटखनी दी थी। अब ये तीसरी बार जीत है, यानी कि हैट्रिक है। अब इसके बाद मनोज पांडे हारेंगे या जीतेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन मनोज पांडे ने यहाँ से जीत दर्ज करके प्रदेश में अपना स्तर बढ़ा लिया है, बड़ा कद हो गया है। अभी तक प्रबुद्ध महासभा के अध्यक्ष थे, अब ना जाने क्या क्या हो जाएंगे। भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे का कद जरूर बढ़ गया है। ऊंचाहार में एक तरफ प्रचार करने बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगे हुए थे, संघ के लोग भी आए थे, और एक तरफ मनोज पांडे अपने परिवार के साथ चुनाव लड़ रहे थे। मनोज पांडे का बेटा हो या बेटी हो या पत्नी हो या भाई हो, सब मैदान में थे, अपना अपना मोर्चा संभाले हुए थे कि कैसे भी भैया, पापा और पति को जिताना है, कैसे भी विधायक बनाना है। लेकिन मनोज पांडे का भाग्य यही है कि बड़े बड़े बीजेपी के नेता यहाँ पानी भरने लगे। आप समझिए कि प्रचार कैसे हो रहा था। चुनाव के एक दिन पहले जिस तरह का हंगामा बरपा था, ऐसा लग रहा था कि अमरपाल मौर्य पैसा बांटकर चुनाव को अपनी तरफ खींच लेंगे। धरना प्रदर्शन हुआ, नाच नौटंकी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार जीत का स्वाद मनोज पांडे ने चखा। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।